जोजा साहब जी जी। वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज 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 वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कराओ ना ये कोशिश तो जल्दी है। पूरी बिल्कुल कोशिश कर लांगे बिल्कुल मुजाहिर अली अकबर नकवी। हाँ तो ठीक है जी। बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है जानना। सर सलामकुम सर। अच्छा जनाब से रिक्वेस्ट है कि वो मोहम्मद खान का जो केस है ना वहाँ पे जी जी सर। सुप्रीम कोर्ट में वो जी। कोशिश करके तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें वो कर रहा मैं है। जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। हूँ। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं आपको सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं। तो डोगर कौन सा? गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका हाँ, जो हाँ, हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, वो परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। सलामकुम साहब जी सलाम अलैकुम। की हाल है ठीक हो? जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए नहीं पहुंच गए। जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं करती कोई मैं कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने होल नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। नहीं गल मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की करना पिया मैं खाली सलाम। अस्सलाम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखा आपने तसलसल है और अभी सुना है कि 2 और ऑडियो जो है वो आनी है। पाकिस्तान की तारीख भरी है जहाँ जुडिशरी में किस तरीके से मैनिपुलेशन मुख्तलिफ जजेस ने की है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़े जिम्मेदार, मैं नहीं कहता, बहुत बड़े बड़े लॉयर, रिटायर्ड जजेस यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी ईमानदार हो जाए, पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर जजेस मेरिट पर आएँ, जुडिशरी इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करे, मफादात, नज़रिए ज़रूरत, ताल्लुकात, माल व असबाब, रिश्ते, लालच को बाले ताक रख के, दबाव को बाले ताक रख के अगर फ़ैसले करेगी तो फिर किसी इदारे में, किसी शख्स में, चाहे वो कितने ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसमें ये जुर्रत नहीं है कि वो इस मुल्क में गलत काम कर सके। अभी मैं एक साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि शायद फ़िनलैंड की बात कर रहे थे वो, कि फ़िनलैंड में इस दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ करप्शंस मसलन नहीं है, सेकंड तरीन मुल्क। आखिर क्यों? तो 2 वजूहात हैं। वैसे तो आप कतर चले जाएं, वहाँ सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, और भी मुस्लिम ममालिक हैं, या दूसरे स्वीडन चले जाएं या कोई और ममालिक है, वहाँ पे भी पाकिस्तान के मुकाबले में और इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, मैं तो इंडिया को भी शामिल नहीं करता, पाकिस्तान में जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जितनी करप्शन है, जितनी यहाँ पर इंसाफ की धज्जियाँ और गैर कानूनी अमल होते हैं, उसकी वजूहत यही है कि यहाँ की पुलिस करप्ट है, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम करप्ट है, और यहाँ का अदालती निज़ाम, इसमें से अक्सर जजेस फैसले करप्ट। तो 25 साल के इस हम भारत को देखते हैं, वहाँ क्राइम भी है, करप्शन भी है, लेकिन हम वहाँ के अदालती निज़ाम को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को, इवन जो कानून इम्प्लीमेंट होता है उसको भी मत। अब आप देख लें, आज हुकूमत के 2-3 लोग रो रहे थे कि हमसे जी बहुत बड़ी गलती हो गई। जी क्या गलती हो गई आपसे? कि आपने दबाव में आकर या मामलात को निपटाने के लिए
या कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत आपने जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर दी। 2 वोट जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का था वो जूनियर जजेस की रिकमेंडेशन के साथ डाल दी। हालांकि पहले जो हुआ था वहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट में जब 5 नए जजेस अपॉइंट होने थे और वो जूनियर जजेस थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बढ़ गई थी। चीफ जस्टिस और उनके साथ जो एक उनका ग्रुप है, जिसमें मैं नाम ना भी लूँ तो लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के साथ स्टैंड करते हैं, हर केस में होते हैं, और इस किस्म के अपॉइंटमेंट में किसी में भी उनके वोट कहाँ जाते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये भी पता है लोगों को कि कौन से ऐसे जज हैं जिन्होंने इन जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराज़ किया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर, इसी तरीके से बार काउंसिल्स के मेंबर। तो उस वक्त हुकूमत का जो 2 वोट थे वो इन जूनियर जजेस के अगेंस्ट गए और कहा कि नहीं जी, जूनियर जजेस क्यों अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट में जब सीनियर जजेस मौजूद हैं। ये स्टैंड लिया था हुकूमत ने, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। लेकिन बदमाशी, मोनोपोली कि जनाब हम जो चाहेंगे होगा, नहीं तो मजबूर करेंगे। और हुकूमत मजबूर होती है तो फिर रोती है। अगर हुकूमत ने पहली दफ़ा स्टैंड लिया था तो दूसरे परेशान हुए थे, लेकिन जब हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और दूसरी दफ़ा जूनियर जजेस मेरा ख्याल है 2 या 3 अपॉइंट हुए, तो उस मौके पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर सब उसी जगह खड़े रहे। लेकिन हुकूमत के 2 वोट उधर से उड़ के इधर आ गए। उनका वो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जूनियर जजेस को अपॉइंट होने नहीं देंगे, वो मूव हो गया। बार कौंसिल भी अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन हुकूमत मूव हो गई। तो आज क्यों रोते हो? आज अगर तुम ये कहते हो कि अदालतों में जो है वो आपके ग्रुप बन गया है, तो आपने ग्रुप को मजबूत किया। कल हो सकता है किसी एक मसले पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो, आज आप हर मसले में कॉम्प्रोमाइज होंगे, इसलिए कि ग्रुप तो मजबूत है, बड़ा ग्रुप बन गया आपकी वजह से। पढ़ा आप शहबाज शरीफ साहब आपकी वजह से, और आपके जो लोग भी थे इसमें वोट डालने वाले वो सब उनकी वजह से। अटॉर्नी जनरल तो आपकी बात मानेगा, लॉ मिनिस्टर तो आपकी बात मानेगा, बाद में उसने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद आपने उनको अपॉइंट कर लिया और वो अपॉइंट भी हो गए। तो ये गेम किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? तो कहने का मतलब है पाकिस्तान की तारीख़ में अगर पाकिस्तान की आज तबाही इस जगह पर है, चाहे वो मौशी तबाही हो, सियासी तबाही हो, इदारों की तबाही हो, गवर्नेंस की तबाही हो, किसी भी किस्म की तबाही है, उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मुल्क के इंसाफ और कानून के इदारों में मौजूद उन जजेस के फैसले हैं जिन्होंने मफादात पर लालच में, दबाव में, रिश्वत में और आपके नज़रिए ज़रूरत में फ़ैसले दिए। दबता वही है ना जिसकी कोई कमज़ोरी होती है। तो दब रहे, हुकूमत दब रही है तो कहीं कोई दब रहा है। तो इसीलिए कहा गया था कि अगर जुडिशरी, और देखें ना, इंसाफ तो ये है कि अगर माजी में देखें जाके क्या इंसाफ किया है खलीफा राशिदीन ने, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके बाद मुसलमानों में भी बहुत बेहतरीन मुनसिफ आए हैं, इवन कि पाकिस्तान में भी मुनसिफ आए। लेकिन बदकिस्मती से 2 मुनसिफ का अगर मैं नाम लेता हूँ जिनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, वो दोनों गैर मुस्लिम हैं। एक कार्नेलियस जज हैं शायद, और एक भगवान दास है। 2 का नाम तो मैं ले रहा हूँ, दोराब पटेल हैं, तीसरा भी ले रहा हूँ। बदकिस्मती से ये तीनों मुसलमान नहीं है, जहाँ तक मेरी इत्तला है शायद दोराब पटेल भी नहीं है। और चंद जजेस ऐसे हैं जो मुसलमान हैं लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन बहुत कम तादाद ऐसी। किसी ने कहा कि अक्सरियत मैं उनकी बात पे कल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा अक्सरियत, हाँ जाहिद खान ने कहा था
ANP के कि जी ठीक है, मैंने जब कहा कि पूरी जुडिशरी को नहीं कहे तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं कहते, लेकिन अक्सरियत जजेस जो हैं नज़रिए ज़रूरत, दबाव, लालच, मफाद, रिश्तेदारी, इन्हीं की बुनियाद पे, और आज वो तसलसल चल रहा है। देख लें लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से पहले क्या होता था, बड़ी अदालतों में आजकल क्या हो रहा है। अब आइए इस चीज़ पे कि इसका क्या होगा। ये जो ऑडियो आई है, हुकूमत में इतना दम है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। देखिएगा, मेरा अपना ख्याल है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। आज तो राना सनाउल्लाह ने बड़ा बयान दे दिया कि जनाब नाम उन्होंने सिर्फ एक का लिया है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र भी किया कि अगर ये ऑडियो सच्ची है तो फिर परवेज़ इलाही पे तो केस बनेगा ही बनेगा। फिर उन जज साहब का भी जुडिशल काउंसिल में केस भेजें केस। इससे पहले भी चंद चीज़ें आई हैं, मैं उसका तस्करा करना चाह रहा हूँ कि वो जो इससे पहले ऑडियो के ऊपर और चंद ऑडियो आई, चंद प्रेस रिलीज आया PRO का सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी चंद ऐसी चीज़ें थी जिस पर केस बनता था, लेकिन हुकूमत में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो लेके जाता ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और अब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब तादाद ज़्यादा होगी एक ग्रुप की, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है, और हुकूमत ने अपने हाथ से मजबूत किया है, तो फिर जो भी जुडिशल काउंसिल्स में आप केस ले जाएंगे तो वहाँ तादाद जिनकी ज़्यादा है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे या नहीं करेंगे। तो फिर आप कहाँ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। बहरहाल बात तो ऐसी है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, इसकी फॉरेंसिक करानी चाहिए। ये अदलिया के ऊपर, अदलिया के एक अहम तरीन जज का नाम आ रहा है, उनकी आवाज़ को भी सामने लाया गया है। और अगर ये उनकी आवाज़ है तो फिर सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन नहीं, बहुत ताकतवर नहीं है कि उसकी बहुत बड़ी पार्टी है, एक मामूली सी पार्टी के का हिस्सा और वज़ीर आला पंजाब, वो किस तरीके से गुफ्तगू हो रही है और क्या बात हो रही है, मैं इसमें क्या बोलूँ। सबके सामने, आज दुनिया के सामने फिर एक दफ़ा अदालत, पाकिस्तान का इंसाफ और क़ानून एक्सपोज हुआ है। लेकिन अगर इसकी तलाफ़ी नहीं की गई, इसका एहतसाब नहीं किया गया, कहीं से भी हो, पार्लियामेंट आए ना, अगर पार्लियामेंट के पास तो बहुत ताकत है ना, कानून साजी कर सकती है, करें ये अपना जुडिशल कमीशन को भेजें, लेकिन उसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट चाहे तो सो मोटो नोटिस लेने का, जिस तरीके से इंडिया में होता है, सो मोटो नोटिस एक आदमी नहीं लेता है, चीफ जस्टिस नहीं लेता है, पूरी बेंच फैसला करती है। तो यहाँ पे भी आप कर दें कि पूरी एक बेंच फैसला करे या सीनियर मोस्ट जजेस करें पार्लियामेंट कानून साजी कर दे। पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने बल्कि ट्वीट किया था कि अदालतें अपने, बहुत से ऐसे फैसले हैं, अदालतें अपने इख्तियारात से तजावुज़ पे तजावुज़ कर रही हैं, मुसलसल तजावुज़ कर रही हैं, और आइन और क़ानून ने जो इख्तियारात एग्जेक्टिव को और पार्लियामेंट को दिया है, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव वो इख्तियारात अपने निभाने में बुज़दिल हैं, पीछे हैं, भागे हुए। और दूसरी तरफ अदालतें जो इख्तियारात आइन ने दिए हैं उससे बढ़कर फैसले आ रहे हैं। कौन एहतसाब करेगा, कैसे एहतसाब होगा। अब देखिए पूरी दुनिया में शोर मचा है, लेकिन क्या इसका सद्देबाब होगा, और नहीं हुआ तो पाकिस्तान आइंदा 75 साल में भी इसी तरह रहेगा जिस तरीके से आज है। वक्त ऐसा नहीं है। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को मजबूत करना है, इस मुल्क को ताकतवर करना है, इस मुल्क को तरक्की की राह पे कामज़न करना है, तो इंसाफ और क़ानून मेरिट पे होना चाहिए। इवन के जजेस की अपॉइंटमेंट को भी मेरिट पे किया जाए, वरना सियासी वकील, हुकूमत के सियासी लोग उनको अपॉइंट करते हैं, फिर वो जज बनते हैं, फिर वो
कोर्टों में आते हैं, अदालतों में आते हैं और अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिट पे फैसले नहीं होते। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।